डॉक्टर साहब, ये जो मसल्स इम्बैलेंस का पेन है या मसल्स इम्बैलेंस हो जाती है, पोस्चर इम्बैलेंस हो जाता है, चलने में थोड़ा लड़ाकपन आ जाता है, ये कैसे क्यों होता है, बता सकते हैं? देखो, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है, क्यों होता है और मैटर करता है कि वो कहाँ पर है। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे बैक पेन है, तो कभी कभी बैक पेन मसल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि ये लॉर्डोसिस एक नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है। ये कर्व हर इंसान में होता है ना। अगर ये ओवर लॉर्डोसिस हो जाता है, मतलब कि ये जो कर्व है सी शेप, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी मसल इम्बैलेंस होता है। अगर ये स्ट्रेट हो जाता है तो उसमें भी मसल इम्बैलेंस होता है। तो मसल इम्बैलेंस में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इनका लॉर्डोसिस बढ़ गया किसी का, ठीक है। तो लॉर्डोसिस में क्या बढ़ेगा, जो हमारे हिप फ्लेक्सर होंगे है ना, इलियोपसॉस वगैरह, ये सारी मसल, और जो है क्यूएल क्वाड्रेटस लंबरम मसल होती है, ये मसल टाइट हो जाएंगी। एब्डोमिनल मसल, ग्लूट्स, है ना, ये सारी मसलें वीक हो जाएंगी। तो क्या होगा, हमारा पेल्विस एंटीरियर साइड टिल्ट हो जाएगा और हमारा लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी में हमारा जो बेसिकली ट्रीटमेंट होता है, जो मसल टाइट है उसको हम रिलीज करते हैं बाय मैनुअल थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक जो है हमारे इफेक्ट होते हैं, जैसे होट पैक। और हम आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। जो मसल वीक है, मान लीजिए एब्डोमिनल वीक है, ग्लूट्स वीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कराएंगे और जो टाइट है उसको रिलीज करेंगे। जब जो मसल टाइट है वो रिलीज होगी और जो मसल वीक है वो स्ट्रेंथ में जाएगी, तो अल्टीमेटली पेन कम होगा और पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। बट मैटर करता है कि आपका फिजियो कैसा है, वो डायग्नोस कैसा करता है, उसने चीज़ों को समझा है नहीं समझा है ना, अलग तरीके से डायग्नोस करा है नहीं करा है, ठीक है। अगर मसल इम्बैलेंस नेक में है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारी एससीएम टाइट हो जाती है, सब ऑक्सीपिटैलिस मसल टाइट हो जाती है ना, ट्रैप्स टाइट हो जाते हैं, पेक्टोरल्स टाइट हो जाती है ना, और वीक हो जाती है मसल कुछ। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपने रोग को पहचाना है या फिर नहीं। अगर आप रोग को पहचानते हो तो डेफिनेटली पेशेंट ठीक होगा। अगर नहीं पहचानते तो पेशेंट को आप कुछ भी दे लो, मोडिलिटीज दे दो, तो पेशेंट